क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना सबको मुबारक हो। आपके साथ जो बैठा उसको कहें, आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जी। मेरा किसी को आपस ही लगे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त करीब सुबह के 4:10 हो चुके हैं और मैं उस मंजर को याद करता हूँ जब खुदा की बंदियाँ, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में भी हम सीखेंगे, तैयारी कर रही थी। जब हम 4 ओना झील को पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो यीशु मसीह की मौत के बाद जब उनको तीसरे दिन कब्र पर जाने का था, तो मैं चाहता हूँ इस पैसेज को ज़रा देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। मरकस के नाम पर लिखा गया अंजीली पैगाम, यानी कि मरकस की इंजील, उसका 16वां बाब, 3री आयत लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना देना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन, आमीन, आमीन। ये वाकया चंद खवातीन के मुतालिक लिखा गया है और ये 4 ओना झील में दर्ज है। मतलब मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, चारों में हम इसका मुतालिया करते हैं और पढ़ते हैं इसको। लेकिन मरकस इस बात को खास तौर पर बयान करता है कि जब वो सुबह सवेरे, जैसे अभी हम इस वक्त सुबह सवेरे इबादत कर रहे हैं, खुदावंद के उस मंजर को याद करते हुए कि जिस तरह वो कब्र पर गई होंगी, तो वो आपस में कहने लगी कि हमारे लिए कब्र पर जो पत्थर है उसे कौन लुढ़काएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर था। तो आप भी एक दूसरे से कहे कि मेरे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। कहे जरा एक दूसरे को, हाँ जी, कौन मेरे लिए कौन पत्थर को, क्योंकि मैं तो नहीं लुढ़का सकता, इतना हैवी पत्थर है। और अगर आप अपनी जिंदगियों पर थोड़ी देर के लिए गौर करें, कितनी बीमारियां कितने अरसे से हमें जकड़े हुए हैं, कई बदरू गिरफ्तार कितने अरसे से, कई कर्जे की लानत में कितने अरसे से है, और तरह तरह की लानतें हमें कितने अरसे से जकड़े हुए हैं। गोया वो हमारी जिंदगी में पत्थर है और उनको कोई लुढ़काने वाला नहीं शायद हमें नजर आता। हम भी इनकी तरह सोचते होंगे कि मैं तो कमजोर हूं, बल्कि यूं कहती होंगी हम तो सिर्फ खवातीन हैं, हम क्या करेंगे। अगर मर्द हो तो वो तो कोई और बात है ना, जोनाथन की तरह या मून भाई की तरह जवान हो तो वो तो कह सकते हैं चलो यार हम सब मिलकर जोर लगाएंगे, तेल मारो, हम कर सकते हैं। पर ये खवातीन कैसे गुमान करती होंगी और आपस में एक दूसरे को कहती है कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, और कलाम में लिखा चली भी उधर ही जा रही है। गौर करें जरा इस बात पर। सवाल भी है कि हम तो कमजोर हैं, हम कैसे करेंगी, लेकिन चली भी उसी तरफ जा रही है जहां पर पहुंचना है। ये जरा गौर करेगा इन बातों पर। मतलब सवाल भी है, अपने आप को कमजोर भी समझ रही है, लेकिन चली भी उसी तरफ जा रही है जहां पर खुदावंद को रखा है। आमीन। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये कितनी फोकस होगी अपने उस सारे, क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने अपने अंदर अपने दिल में ठान लिया है कि नहीं हमें जाना ही जाना है। आमीन। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देख ले, आप सब जो यहाँ बैठे हैं सारी रात से जाग रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना, जैसा यीशु मसीह ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, तो अगर हम कहें कि आदमी एक रात अगर ना सोए तो भी जीता रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, आप जैसे पूरी दुनिया में मुक़द्दसीन आज इस याद को दोहरा रहे हैं, मना रहे हैं, सुबह सवेरे की इबादत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं जब इस बात पर गुमान कर रहा था कि ये जो सोचती हैं, उन्होंने पुख्ता इरादा तो किया है, चली भी जा रही हैं, फिर आपस में ये कहती हैं कौन हमारे लिए कब्र के मुंह पर से पत्थर को, किसी और पत्थर की बात नहीं हो रही है,
उस पत्थर की बात हो रही है जो खुदावंत की कब्र पर रखा हुआ है। यीशु मसीह की कब्र पर रखा, सिर्फ उस पत्थर की बात हो रही है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, जो चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, उनको ही सिर्फ फोकस करें और खुदावंत को ज़हन में रखें, तो मैं समझता हूँ आज इस वक्त जब यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर भी फतह पाई है, तो थोड़ी बीमारियां तेरी फतह पाई। हालेलुया। थोड़े सारे लानतां दे कर्जे खत्म हो जाएंगे, हर तरह के आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। जिस तरह ये बगैर उस ताकत से, गैबी ताकत को जाने हुए फोकस है, चली जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, रवाना है, दवा है मुसलसल। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आप खुदावंद में मसरूर रहे, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन। आपको सिर्फ एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस तरह ये अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, तो अगली आयत में लिखा है और जब उन्होंने निगाह की तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप फोकस हो जाए, आप खुदावंद को देखना शुरू कर दे, क्योंकि लिखा है कामिल करने वाले खुदा बाप को तकते रहो। आमीन। आप सिर्फ उसको तकना शुरू करें और देखें काम कैसे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आप भी कहेंगे जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है ना कि मैं जहां नहीं बोता वहां पर काटता हूं, जहां नहीं बिखेरता वहां पर। आप भी कहेंगे मेरे खुदा ने मेरे लिए ऐसा किया। आमीन। आपको गुमान भी नहीं होगा कि कब कहां कैसे हो जाता है। आप कहेंगे बस खुदा ये जिन्हें आसमान खोल देता मेरे, और उसका आसमान जितना अच्छा खजाना, इससे बड़ा दुनिया में और कोई खजाना है ही नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इन ख़वातीन के बारे में देख रहा था कि ये जो आपस में कहती हैं कि कौन लुढ़काएगा, और फिर आगे लिखा कि पत्थर तो पहले से ही लुढ़का दिया गया है। जरा देखिए मत्ती की इंजील का 28वां बाब, 2 और 3 आयत। लिखा है और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त, कौन सा वक्त जी? ये सेम इस वक्त की बात हो रही है, पो फटते वक्त। अब थोड़ी देर बाद पो फटने वाली है। आमीन। और एक और आपको बात बताता जाऊं, जब तक आपकी जिंदगी में ये पो नहीं फटेगी, शायद आप किसी तरह की अच्छे की उम्मीद ना रखें। आपको याद होगा हजरत याकूब का वाकया, जब उसने फरिश्ता से कुश्ती की थी, वो भी पो फटने का टाइम था। और आपके लिए और मेरे लिए तो पोप फटने के ताल्लुक से एक आयत दर्जा मुझे बहुत पसंद है। लोहा 4 बाब में लिखा है, उठ रात के प्यारों में फरियाद कर। जब आप उठकर फरियाद करना शुरू करेंगे तो आपके बड़े से बड़े मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। गोया जब आपके जिंदगियों से पोप फटेगी तो खुदा आपके लिए रास्ते हमार कर देता है। आपकी हर दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। आप देखते रह जाएंगे कैसे होता है, कहां से होता है। लिखा है इन औरतों के बारे में, पोप पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। सब बोलकर मिलकर कहेंगे बड़ा भूचाल आया। क्योंकि आज आपकी जिंदगी में भी ये भूचाल काम करने वाला है। इसके बाद खुदावंद आपकी राहों को हमवार बनाने वाला है। लिखा है और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा है। हालेलुया, खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया है। हालेलुया, ना सिर्फ पत्थर को लुढ़का दिया बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और दास तेरा जोर कितने गया, पत्थर तेरी ताकत कितने रही। खुदा आपके लिए रास्ते हमार करता है। खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को भी खोल देता है, और आपको पता भी नहीं होता, फेवर जारी हो जाती है। जब मैं आपके लिए इस मैसेज को तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था खुदावंद ये तो तेरा मामला है, कि चूंकि कुदरत काम कर रही है, आसमानी गैबी ताकत। अगर हम इंसान हैसियत इंसान इस टॉपिक को देखना चाहे तो खुदावंद हमारे लिए कैसा मुमकिन होगा हम अपने लिए और इस कलाम को गहरे तौर पर समझें।
तो खुदावंद ने मुझे रहनुमाई दी और आपके लिए एक डैनियल की किताब का रेफरेंस दिया। मैं चाहता हूँ आप सब जल्दी से मेरे साथ खोलिए डैनियल की किताब, 6 बाब। हिजकिय्याह के आगे डैनियल आएगा, यशायाह, यिर्मयाह, फिर उसके आगे हिजकिय्याह और डैनियल। 6 बाब, आपका ये आयत नहीं बताई। 6 बाब कह रहे हो, 17वीं यानी कि 17वीं आयत लिखा है, और एक पत्थर लाकर उस मां के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो डैनियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कैसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह, आप देखें सारी बातें बड़ी सिमिलर हो रही है, मैच कर रही है। लिखा है पत्थर भी आ गया है, लुटका भी दिया गया है, उसके ऊपर मोहर भी हो गई है। लिखा है बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा, बहुत सवेरे मतलब सेम ये टाइम जिस वक्त हम इस वक्त खुदा के हजूर खड़े हैं, और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से डैनियल को पुकारा। गमनाक हो सकता है क्योंकि कलाम में लिखा डैनियल को वो प्यार करता था, अब उसकी आवाज भी शायद उसका साथ ना दे रही होगी। डैनियल डैनियल डैनियल, थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वो बड़े जोर से चिल्लाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन लिखा है गमनाक आवाज में डैनियल को पुकारा। बादशाह ने डैनियल को खिताब करके कहा, है डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, हालेलुया हालेलुया। आपको भी मैं कहता हूँ, जिंदा खुदा के लोगों, उठो, को फटने के वक्त अपने आप को खुदा के हजूर पेश करो। लिखा है डैनियल को पुकार करके कहते हैं, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने, हालेलुया, क्या तेरे खुदा ने जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ और तुझे शेरों से छुड़ाया। डैनियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपके लिए हर तरह के पत्थरों को लुटा देगा, और यहाँ तक लिखा है कि शेरों के मुंह भी बंद कर देगा, और अपने फरिश्ते को भेजेगा, किसी और फरिश्ते को नहीं, क्योंकि फरिश्ते और भी हैं। आमीन। और खुदा अपने फरिश्ते आपके लिए भेजेगा, क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है, कलाम मुकद्दस में ज़बूर 37, खोलिए जरा एक रेफरेंस जल्दी से, ज़बूर 37। एक बात याद आ गई, सॉरी 34 ज़बूर 34 7वीं आयत से आगे पढ़ने लगा हूं। लिखा है, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामतन होता है। हालेलुया। खुदावंद से डरने वालों के लिए खुदावंद का फरिश्ता हर वक्त उनके चारों तरफ क़यामतन होता है और उनको बचाता है। हालेलुया हालेलुया। आज़मा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है। आमीन। फिर आगे लिखा है 10वीं आयत, वन ऑफ माय फेवरेट, 10वीं आयत में लिखा है, शेर बब्बर के बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी चीज के मुताज ना होंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो करने पर कादिर, और खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। वो जानता है, वो देख रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां अगर मेरे लिए जाग रहे हैं तो साडा खुदा ते अगे जागदा रहिंदा। कलाम में लिखा, वो ना सोता है ना ऊँगता है। आमीन। तो तुहाडियां गल्लां दा जवाब क्यों ना देगा? आमीन आमीन। आपके साथ जो बैठा है उसे बताओ, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरा खुदा
आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन। मैं अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां। अगर वो उनके लिए पत्थर को लुटा सकते अपने फरिश्ते भेजकर, तो आपके लिए भी अपने फरिश्तों को हर वक्त ऑर्डर देता है, जाओ मेरे बच्चों को संभालो और उनके दिल की मुरादों को पूरा करो। आमीन। क्योंकि लिखा है वो अपने महबूब को तो अब जब इबादत के बाद आप थोड़ी सी भी नींद लेंगे तो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको बरकत दे। इस इबादत के वसीला से अब थोड़ी देर में हम जाएंगे एक